मैं ज्वाला सिंह। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे। हमारा एक नया सेंटर अभी बना है मुंबई में, भांडुप एरिया में। और अभी हमने इसको जस्ट कुछ महीने पहले बनाया है। और मैं आज आपको एक टूर कराऊंगा एमसीसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर भांडुप का। तो चलिए देखते हैं कि ये सेंटर कैसा है। यहाँ से हमारी एंट्री है। ये अभी भी काम चालू है। ये हमारी एंट्री है। आप देख सकते हैं कि पहले मैं आपको इंडोर का सैर कराऊंगा कि हमारा इंडोर कैसे दिखता है। ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इसमें 6 पिचेज हैं जिस जो रनअप के साथ हैं, और 5 पिचेज हैं जो स्पिनर्स के लिए या बॉलिंग मशीन या वन ऑन वन कोचिंग जो हम करते हैं उसके लिए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम देखते हैं कि हमारा पहले इंडोर कैसा ऑपरेट हो रहा है। पार्ट 2 हमारे इंडोर का। यहाँ पे हमारे पास 6 पिचेज हैं। आई कैन शो यू। दिस इज नेट नंबर 1। ये नेट नंबर 2 है। ये नेट नंबर 3 है। ये हमारा नेट नंबर 6 है। यहाँ से अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये पिच खत्म हो रही है, यहाँ से आपको अच्छा खासा रनअप एरिया मिल रहा है। ये 66 फीट हमारा पिच होता है। एक टोटल जो लेंथ है 110 फीट है। दिस विल बी कॉल्ड एज अ नेट एरिया, नेट प्रैक्टिस एरिया, जहाँ पे ग्रुप कोचिंग होगा, जैसे टीम प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 नेट्स हैं। 6 नेट्स में हमारे प्रैक्टिस होंगे, और विथ रनअप है पूरा का पूरा। तो अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का भी फास्ट बॉलर बॉल डालना चाहेगा यहाँ पे तो खेल सकता है। इसलिए हमने बनाया कि कल को कोई रणजी ट्रॉफी की टीम यहाँ आना चाहे, क्योंकि मुंबई में बहुत बार ऐसा होता है, विजय हजारे टूर्नामेंट्स होता है, आईपीएल टीम प्रैक्टिस करती है, कभी कभी उनको भी स्पेस चाहिए रहता है। तो ध्यान में रख के हमने ये बीच में कर्टन लगाया है, ताकि जब कभी कोई बड़ी टीम आए या किसी को कभी भी बुकिंग करना हो जिसको फुल रनअप के साथ प्रैक्टिस करना है, तो हमारे पास ये पूरा स्पेस होगा रनअप के लिए। साथ ही साथ फील्डिंग स्पेस भी होगा, क्योंकि अगर 2 टीमें आके प्रैक्टिस कर रही हैं तो हम थोड़ा कर्टन्स को आगे खींच के नेट कंटिन्यू कर सकते हो। जिस तरफ अगर कोई टीम, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि टीम्स को फील्डिंग प्रैक्टिस करना होता है, किसी को कभी कुछ और एक्टिविटीज करना होता है, तो हम कर्टन्स को आधा खोल के एक साइड में नेट प्रैक्टिस और दूसरे साइड में फील्डिंग प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। तो दिस इज द होल थिंग। अभी यहाँ पे आने वाले दिनों में हम लोग बॉलिंग मशीन लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 5 नेट अलग बनाने का जो मोटो है, कि अगर अगर आपकी कोई ग्रुप सेशन चल रहा है तो एक बॉक्स नंबर 2 में हमारा ग्रुप सेशन चलेगा। बॉक्स नंबर 1 के अगर ये आप नेट देखोगे, ये जो एरिया है ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस एरिया है। कि अगर आपके पास 2 टीमें आ गई एक साथ, तो एक टीम आपका नेट सेशन कर रही है और दूसरी टीम इंडिविजुअल सेशन कर रही है। तो वी हैव क्रिएटेड ऑल द ऑप्शंस कि अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं उनके लिए भी जगह, आपके पास अगर कोई बिगनर लेवल का, एडवांस लेवल का, इलाइट लेवल का प्लेयर आता है उसके लिए भी है। तो आप मुंबई में जो हम बोलते हैं कि सबसे मुश्किल चीज होता है स्पेस, हमने कोशिश किया विद गॉड ग्रेस कि हम वो क्रिएट करें। और जो हमारे मुंबई के फ्यूचर स्टार्स हैं जो आगे जाके रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, इंडिया अंडर 19 खेलेंगे, इंडिया के लिए खेलेंगे, उनके लिए एक फैसिलिटी हमने तैयार की है कि बारिश हो या सीजन हो, हर समय यो वो प्रैक्टिस के लिए आ पाए। तो दिस इज माय एफर्ट्स, और मुझे लगता है इस एफर्ट्स के लिए मतलब मुझे काफी लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक्स एवरीवन। सो अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारा इंडोर कैसा है। अभी यहाँ पे हमारे पास ओपन स्पेस भी है, जहाँ पे काफी कुछ आने वाला है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे एक जिम आएगा, एक क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्ट्रेंथ की बहुत बड़ी भूमिका है, रोल है। तो वी आर गोइंग टू मेक अ जिम हियर, जहाँ पे बच्चे अपना प्रैक्टिस के पहले या बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा आउटडोर एरिया है। अगर आप मुझे देखोगे मेरे पीछे ये जो दिख रहा है, ये आउटडोर एरिया है। यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट 5 to 6 गुड क्वालिटी
इंटरनेशनल क्वालिटी पिचेस बनाने वाले हैं विथ गुड रनअप, जितना फास्ट बॉलर का रनअप होता है उसके साथ। तो ये जो एरिया है आपका पूरा का पूरा अभी बनेगा आगे जाके, जो आउटडोर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वालिटी नेट्स होंगे जहाँ पे अगेन इस सेंटर का बनाने का जो मेरा विजन था वो यही है कि इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग हो, इंटरनेशनल लेवल की टीम्स अगर आना चाहें, फर्स्ट क्लास लेवल की टीम्स आना चाहें, जूनियर स्टेट एंड सीनियर स्टेट टीम्स आना चाहें, तो दे कैन कम एंड एंजॉय दिस फैसिलिटी इवन इन मॉनसून्स। और यहाँ पे बच्चे जिनको क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट में कुछ करना है, उनके लिए फुल अपॉर्चुनिटी है। देर इज नो टाइम लिमिट। कोई भी बच्चा आके कितनी भी देर प्रैक्टिस कर सकता है, फुल डे प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पे हम 2-3 प्लान्स लाने वाले हैं। एक प्लान होगा जिसमें बच्चा अगर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ मुंबई से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे फुल डे प्लान होगा, मतलब मॉर्निंग लाइक 8 to 2, 8 to 3, 5 से 6, 7 घंटे की प्रैक्टिस। फिर दूसरा प्लान होगा मॉर्निंग और इवनिंग प्लान, जिसमें जो लोकल बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो मॉर्निंग में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन दे कैन गो टू द स्कूल। जिनका स्कूल मॉर्निंग में है, दे कैन कम इन द इवनिंग। इवन वी विल हैव सम इवनिंग बैचेस एज वेल। एंड स्पेशल मैं बताता हूँ क्योंकि गर्ल्स क्रिकेट हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा पॉपुलर हो रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ गर्ल्स को स्कॉलरशिप पे भी लेने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हैव सिलेक्शन ट्रायल्स वेरी सून। तो एक फाइनल पॉइंट, अब ये एकेडमी स्टार्ट होने वाली है। ऑलरेडी हमारे जो हॉस्टल के बच्चे हैं, जो इंडिया के अलग अलग कोने से आते हैं, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। ऑफिशियली हमारी जो ये एकेडमी अनाउंस होगी, स्टार्ट होगी, वो होगी 3 अक्टूबर 2025। और अभी जो एडमिशन से हम ओपन करने वाले हैं, तो ये जो एकेडमी है भांडुप एरिया में और स्टेशन से काफ़ी करीब है। तो मुंबई के खास करके सेंट्रल लाइन में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। जो भी आना चाहता है आ सकता है, खास करके पवई, अंधेरी ईस्ट, थाने, मुलुंडी, उनके लिए बहुत ही अच्छा कनेक्टेड है। और साथ ही साथ जो बच्चे मुंबई के बाहर से आना चाहते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कम एंड स्टे विथ अस, क्योंकि हमारी हॉस्टल फैसिलिटी है। हमारे पास बस फैसिलिटी भी है बच्चों को कम्यूट करने के लिए। और हम हर बच्चे को कोशिश करते हैं मैक्सिमम मैचेस, टूर्नामेंट, वॉट एवर वी हैव। फिलहाल अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है इस अकेडमी में, तो मुंबई क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पे जा सकता है www.mcccricket.com। और वहाँ पे अभी थोड़े दिन के बाद इंक्वायरी के फॉर्म्स आ जाएंगे। आप अपना इंक्वायरी वहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको हमारे एकेडमी के जो मैनेजमेंट टीम है, दे विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल शॉर्टलिस्ट यू एंड देन यू कैन कम फॉर द ट्रायल्स एंड देन यू विल गेट एडमिशंस। अब अगला सवाल ये है कि एडमिशन किसके लिए है? तो यहाँ पे अंडर 10 एज ग्रुप कैटेगरी होगा, अंडर 12 एज ग्रुप कैटेगरी होगा, अंडर 14 एज ग्रुप कैटेगरी होगा, अंडर 16 एज ग्रुप कैटेगरी होगा और अंडर 19 एज ग्रुप कैटेगरी होगा। तो फिलहाल हम लोग ने अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 एज ग्रुप कैटेगरी के एडमिशन ओपन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कोचिंग के बारे में, क्योंकि कोई हर एकेडमी कोचेस के बिना अधूरी होती है। वी ऑल नो कि हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के कोचेज हैं, जैसे चमिंदा वास हैं, वसीम सर यहाँ पे आते हैं, विनायक सामंत सर आते हैं, जो बहुत वेल नोन है। और यहाँ पे हर एज ग्रुप कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हेड्स होंगे, कोचेज होंगे, असिस्टेंट कोचिंग होंगे। कितना भी क्रिकेट खेलो, आप कितने भी अच्छे क्रिकेटर बन जाओ, सबसे जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। और साथ ही साथ उसके लिए जरूरी है एजुकेशन। क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लिया, हमने एमसीसी ज्वाइन कर लिया, कोई भी बड़ी एकेडमी ज्वाइन कर लिया, तो हम लोग इंडिया के लिए खेल लेंगे, आईपीएल खेल लेंगे, रणजी ट्रॉफी खेल लेंगे। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत भीड़ है क्रिकेट में, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो जरूरी नहीं हर कोई वहां तक ही पहुंचे जहां तक आप सोच के एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि एजुकेशन को ना छोड़े, पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेलें। क्योंकि होता क्या है कि जब स्कूल में जाता है बच्चा, तो बहुत सारी और चीजें सीखता है, कल्चर सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचेस देखे हैं या बहुत सारे प्लेयर्स बनाए हैं। तो मैं आज इस स्टेज पे आके मैं बोल रहा हूँ कि आज बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद, इंडिया खेलने के बाद, रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद, दे आर नॉट गुड, देयर बिहेवियर्स आर नॉट गुड, बिकॉज दे आर नॉट डिसिप्लिन, दे डजंट नो द कल्चर ऑफ सोसाइटी। तो बच्चा अगर आपका स्कूल जाएगा तो बहुत सारी हिडन बेनिफिट्स हैं। लोगों का सम्मान करना सीखेगा, डिसिप्लिन बनेगा। हालांकि स्पोर्ट्स में भी डिसिप्लिन है, लेकिन एजुकेशन में एक अलग डिसिप्लिन होता है। साथ ही साथ जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका ब्रेन 360 डिग्री डेवलप होता है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारा सेंटर है, बहुत ड्रीम सेंटर है मेरा, बहुत मेहनत किया है, बहुत सारा पेन लिया है। तो कोशिश यही है कि यहाँ से प्लेयर निकले। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ फोटोग्राफ्स है, वो बड़े इंटरेस्टिंग से फोटोग्राफ्स है। ये देखिए हमारा यशस्वी है, जब वो बहुत छोटा था मेरे पास जब आया था
2014 में, और तब हमारे पास इंडोर नहीं था, तो मैं उसको एक मीरा रोड में एक इंडोर वहां लेके जाया करता था। आप इस फोटो में देखेंगे तो ये पृथ्वी शॉ है। हमारा मित्सुई सोजी T20 लीग होता है हर साल। तो ये 2017 का फोटो है जब वो घाटकोपर जेट्स की टीम में था। और यहाँ आप आगे देखेंगे तो आपको शशांक सिंह दिखेंगे जो IPL में खेलते हैं, अभी पंजाब किंग्स में। तो वो हमारे मित्सुई सोजी में रेगुलर मेंबर हुआ करते थे T20 में। ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द मित्सुई सोजी। और इस तरीके से आप देखोगे तो ये हमारा अभी रिसेंट टूर था, जो लंदन का टूर था, उसके फोटोग्राफ्स हैं। और ये देखोगे तो मैं 2020 में अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए गया था, और पाकिस्तान के पहले जो एक फ्री डे था उस दिन आई मेट ऑल दोज अंडर-19 प्लेयर्स, जिसमें ये फोटो रवि बिश्नोई ने क्लिक किया था। उसको सेल्फी मास्टर बोल रहे थे सब, तो रवि बिश्नोई को मैंने फ़ोन दिया, क्लिक किया। देन इसमें और कौन है, तिलक वर्मा दिखेगा आपको, ध्रुव जुवेल दिख रहा है इसमें, प्रियम गर्ग है, अथर्वा अंकोलेकर है, शुभांग हेगड़े है। तो ये सारे अंडर-19 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी थे 2020 में। देन दिव्यांश है हमारा, ये भी 2020 इंडियन टीम का हिस्सा था। ये फोटोग्राफ है, मेरी बुक है पाथवेज टू क्रिकेटिंग एक्सीलेंस एंड बियॉन्ड, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है जहाँ पे चमिंदा वास हमारे जो कोच हैं वो थे, दिलीप वेंगसरकर सर थे। अगेन ये अंडर-19 वर्ल्ड कप का वो सेम डे है, सेम फोटोग्राफ है। और इसके आगे ये हमारा एक खिलाड़ी है हमजा शेख, जो इंग्लैंड से हमारे पास आता है रेगुलरली व्हेनेवर ही इज़ फ्री। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये जब आया था 2019 में तो बहुत ही बेसिक लेवल का लड़का था, 12 या 13 साल का। और अभी करंट में इंग्लैंड अंडर-19 टीम का कप्तान है, जो अभी इंग्लैंड की जो टीम इंडिया के अगेंस्ट खेली है उसका जो कप्तान था वो हमारे पास आता है, दैट इज़ हमजा शेख। आगे जाके आप शायद इसको इंग्लैंड के इंटरनेशनल टीम में भी देख सकते हो, वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर। देन अगला जो फोटोग्राफ है आप दिखाओ कैमरा, ये हमारा एक और खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ। ये फोटोग्राफ है 2017 का जो हमारा कैंप था, हाई परफॉर्मेंस कैंप था, ओवल मैदान का ये फोटोग्राफ है, जब उस टाइम पे वो आई थिंक रणजी ट्रॉफी खेल चुका था। ये अप्रैल 2017 का फोटोग्राफ है। और ये जो लास्ट इस दीवार का फोटोग्राफ है वो है यशस्वी का। अगेन मैं इसको गोरखपुर लेके गया था एक टूर पे, तो वहाँ पे एक मीडिया वाले ने बोला एक अच्छी फ़ोटो भेजिए। तो उस टाइम पे मेरे पास मोरेंट्स के पैड्स थे, तो मैंने उसको बोला कि ये पैड्स पहन और फ़ोटो निकाल, और अभी वो मोरेंट्स के पैड ही पहनता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ़ोटो है, ये जो फोटोग्राफ है ये आप देखेंगे कि यशस्वी और पृथ्वी है। और ये जो फोटोग्राफ है अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 के पहले का है, जब पृथ्वी वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था। तो उसके जाने के पहले हमने एक सेलिब्रेशन रखा था, और उसका बर्थडे भी लेट सेलिब्रेट किया था, और यशस्वी और दोनों साथ में दे वर टुगेदर इन दैट डे, एंड इट्स सम ऑफ द मेमोरीज। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमने ये क्रिएट किया है टू मेक प्लेयर्स फील कि यस अगर ये लोग आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। और अभी एक इंटरेस्टिंग बात थी, मेरे घर पे दिव्यांश आया था कुछ दिन पहले। दिव्यांश सक्सेना मुंबई रणजी टीम का भी हिस्सा है, और उसने कुछ फोटोग्राफ देखे और बोला कि सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन आप भी मेरा फ़ोटो अपने घर पे लगाओगे। तो बहुत खुश हुआ मैं देख के, आना होप्स हो कि उसकी बात सही हो। तो बस इसके बाद मैं अपनी ये जो टूर है MCC भांडुप का, आई वॉन्ट टू स्टॉप इट, एंड देन अगेन सब लोगों को मुझे लगता है मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और एक और चीज़ रह गई जो मैं बता नहीं पाया आपको, ये आप एक फ़ोटोग्राफ देखिए, तो ये जो फोटोग्राफ है ये IPL में जब यशस्वी सेकेंड टाइम, आई मीन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम बोलते हैं रिटेनशिप, जब यशस्वी का रिटेनशिप हुआ था राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो हम गए थे साइन करने के लिए, और वो फ़ोटोज़ है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मेमोरीज़ है, बच्चे देखेंगे आएंगे यहाँ पे तो दे विल गेट इंस्पायर्ड एंड दे विल पुट देयर 100%। और आई होप सो कि ये बच्चे इतने दूर दूर से बहुत सपने लेके आएँ। मुझे भगवान इतनी स्ट्रेंथ दे, हमारे कोचेस को इतनी स्ट्रेंथ दे कि हम इनके सपनों को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि प्लेयर अपनी मेहनत से प्लेयर बनता है, हम तो जस्ट थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच।